स्टार्ट करते हैं इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर एट बर्थ। सो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ यानी कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न को क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ कॉल आउट द टाइम। इसके बाद सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी का सेक्स नोट करेंगे। एंड आफ्टर दिस डिलीवर द बेबी ऑन अ वार्म एंड क्लीन टॉवेल, बेबी को तुरंत डिलीवर करेंगे वार्म और क्लीन टॉवेल पे। स्टेबलाइज एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे, बेबी का एयरवे पेटेंट करना, स्टेबलाइज करना। एंश्योर वार्मथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करना। असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेबीज कंडीशन, बेबी के कंडीशन का असेसमेंट करना और डॉक्यूमेंटेशन करना। नेक्स्ट केयर ऑफ आइज, देन क्लैम्प एंड कट द अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैम्प करना और कटिंग करना। केयर ऑफ स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न एंड ट्रांसफर ऑफ बेबी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड। और सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र करना बेबी का अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड, जिस भी लेवल का केयर बेबी को चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र करेंगे बेबी का। तो ये 1 बाय 1 हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी। कंपोनेंट ऑफ ENBC में इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हमने क्या किया, कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी, जैसे बेबी का बर्थ होता है हमने टाइम नोट किया एंड सेक्स ऑफ द बेबी। सेकेंड डिलीवर द बेबी ऑन टू अ वार्म एंड क्लीन एंड ड्राई टॉवेल और क्लॉथ एंड कीप ऑन मदर्स चेस्ट एंड एब्डोमेन बिटवीन द ब्रेस्ट। सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ वैसे ही बेबी को ट्रांसफ़र करेंगे ड्राई, क्लीन और वार्म टॉवेल में, और उसके बाद मदर के चेस्ट पे रखेंगे बिटवीन द ब्रेस्ट, ताकि बेबी को वार्मथ प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट स्टेब्लिश एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना। सो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है वैसे ही बेबी का जो नोज और माउथ होता है वो म्यूकस और एमनियोटिक फ्लूइड से भरा रहता है, तो उनको क्लियर करने के लिए हम सक्शनिंग करेंगे। तो द न्यूनेट्स क्राइड स्पॉन्टेनियसली एट बर्थ, ड्यूरिंग क्राइंग द सिक्रीशन ऑफ माउथ एंड नोज आर सक्शन टू क्लियर द एयरवे ऑफ म्यूकस एंड एमनियोटिक फ्लूइड। जैसा कि जैसे ही बेबी बर्थ होता है सभी नॉर्मल बेबी जो होते हैं क्राई करते हैं, तो जैसे ही बेबी क्राई कर रहा है उस टाइम पर उसका माउथ का और नोज का जो कि फिल्ड होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड म्यूकस से, तो उन्हें सक्शन के थ्रू हम क्लियर करेंगे। सो सक्शन के टाइम पर हम ध्यान देंगे कि अगर बेबी क्राई कर रहा है तो उस टाइम पर माउथ का पहले सक्शनिंग करेंगे और फिर नोज का, क्योंकि माउथ वाइड स्पेस होता है, इसमें ज़्यादा म्यूकस होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं, तो यहाँ पर एस्पिरेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले माउथ का सक्शनिंग करेंगे, उसके बाद नोज का करेंगे। तो थ्रू बल्ब सिरिंज या फिर म्यूकस स्ट्रैप से सक्शन द बेबीज माउथ एंड नोज शुड बी डन यूजिंग बल्ब सिरिंज और म्यूकस स्ट्रैप। म्यूकस स्ट्रैप करेंगे पहले माउथ और फिर नोज का। यहाँ पर हेड लो पोजीशन रखेंगे बेबी का, बेबी का पोजीशन जो है हेड लो पोजीशन होना चाहिए। जब भी हम सक्शनिंग कर रहे हैं हमें ध्यान देना कि हमें जेंटल सक्शनिंग करना है। जेंटल सक्शनिंग शुड बी डन टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, लारिंजियोस्पाज्म एंड कार्डियक अरिथमियाज फ्रॉम वेगल स्टिमुलेशन। हमें जेंटल सक्शनिंग करना है ताकि हम ब्रेडिकार्डिया, लारिंजियोस्पाज्म या फिर कार्डियक अरिथमियाज को रोक सकें। इसके अलावा बेबी अगर क्राई नहीं कर रहा है जेंटल सक्शनिंग के बाद भी, मीन्स हमने सक्शनिंग प्रोवाइड कर दिया, बेबी क्राई कर रहा था, हमने सक्शनिंग प्रोवाइड किया, उस टाइम पर बेबी का एयरवे क्लियर कर दिया, बट अगर बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्राई नहीं कर रहा है, सक्शनिंग के बाद भी क्राई नहीं कर रहा है, तो बेबी को क्या करेंगे, हम जेंटल टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे। इफ द बेबी इज नॉट क्राइंग, जेंटल टैक्टाइल स्टिमुलेशन इज प्रोवाइडेड like back, rubbing of back of the ear or stroking of the sole. सो टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर टैक्टाइल स्टिमुलेशन के बाद बेबी ब्रीथ करना शुरू कर देता है, क्राइंग करना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर उसे जो एसेंशियल मेजर्स है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी टैक्टाइल स्टिमुलेशन के बाद भी क्राई नहीं कर रहा है, इफ द बेबी इज नॉट क्राइंग इवन आफ्टर स्टिमुलेशन, देन न्यूनेटल रिससिटेशन शुड बी डन, यानी कि रिससिटेट करेंगे बेबी को, CPR करेंगे। सो मेंटेन करना पेटेंट एयरवे। नेक्स्ट एंश्योर वार्मथ, बेबी जब इंट्रायूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में आता है तो इन्वायरमेंटल चेंजेज होते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेज यानी कि बेबी वार्म इन्वायरमेंट से कूल इन्वायरमेंट में आता है, तो उस टाइम पर बेबी में जो हीट लॉस का प्रोसेस होता है काफ़ी तेज़ी से होता है, तो हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मेजर्स लिए जाते हैं। मीन्स बेबी को केयर प्रोवाइड करना होता है, तो इसकी प्रिपरेशन जो शुरू हो जाती है जब हम डिलीवरी रूम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तभी से। तो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर सबसे पहले मेंटेन करना होता है। तो द डिलीवरी रूम शुड बी वार्म विथ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिलीवरी रूम का टेम्परेचर हमें 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस रखना है। ड्राई द इन्फेंट थॉरली सून आफ्टर बर्थ यूजिंग अ वार्म एंड सॉफ्ट टॉवल अंडर रेडिएंट वार्मर। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है बेबी को ड्राई करना है
थोरली ड्राई करना है आफ्टर बर्थ यूजिंग एक वार्म टॉवेल, वार्म और सॉफ्ट टॉवेल लेना है, उससे बेबी को क्लीन करना है, बेबी को ड्राई करना है अंडर द रेडिएंट वार्मर के अंदर। फिर बेबी को जैसा भी नीड हो, अगर बेबी को रेडिएंट वार्मर की नीड लगती है तो रेडिएंट वार्मर में रखेंगे, नहीं तो बेबी को मदर के पास रख देंगे, मदर के चेस्ट पर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखेंगे ताकि बेबी का वार्मथ इंश्योर कर सकें। प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर और ओवर द मदर्स चेस्ट इन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विथ हर। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, जिसे हमने बताया कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है बेबी जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, तो हीट लॉस कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड इवापोरेशन, ये चारों प्रोसेस से हो रहा होता है। कन्वेक्शन बाय एयर इन द रूम, कंडक्शन बाय कोल्ड हैंड और स्टेथोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स जब हम बेबी को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रेडिएशन बाय विंडो एंड वॉल्स, इवापोरेशन बाय बेबी बाथ जो कि अवॉइड करना होता है। सो ये हीट लॉस प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होता है। बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें केयर प्रोवाइड करना होता है। सो क्योंकि बेबी जो होता है शुरू के 28 डेज काफ़ी क्रूशियल होते हैं और मोस्ट ऑफ द डेथेज जो देखने को मिलते हैं हाइपोथर्मिया की वजह से देखने को मिलते हैं, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से होते हैं, मीन्स प्रॉपर बेबी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा होता है, इसकी वजह से होता है। तो इन्हें रोकने के लिए हमें एसेंशियल केयर प्रोवाइड करना होता है, मीन्स बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करना होता है, इंश्योर करना होता है कि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन है। बेबी अंदर के एनवायरनमेंट से बाहर के एनवायरनमेंट में आया है तो बेबी अपने आप को एडजस्ट कर पाए, बाहर का टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेबीज कंडीशन। असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में सबसे पहला असेसमेंट जो होता है अबगार स्कोरिंग एट 1 मिनट एंड 5 मिनट। 1 मिनट अबगार स्कोरिंग करेंगे, देन 5 मिनट अबगार स्कोरिंग करेंगे। अगर फिर ज़रूरत लगती है, नीड होती है, यानी कि बेबी का अगर 5 मिनट अबगार स्कोरिंग स्टेबल नहीं है बेबी, तो उसके बाद 10 मिनट की अबगार स्कोरिंग भी करते हैं। तो 5 मिनट और 1 मिनट अबगार स्कोरिंग की जाती है। And while drying the baby, head to toe assessment is done to find out any abnormalities in the newborn. हेड टू टो असेसमेंट करेंगे। जब हम बेबी को ड्राई कर रहे होते हैं उसी टाइम पर हम बेबी का हेड टू टो असेसमेंट कर लेते हैं ताकि कोई एबनॉर्मेलिटीज़ जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर अबगार स्कोरिंग और हेड टू टो असेसमेंट कैसे करते हैं इसका डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने ईजी लैंग्वेज में बताया हुआ है अबगार स्कोरिंग क्या होता है, किस तरह से करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है विद एग्जाम्पल, हेड टू टो असेसमेंट भी। सो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ आइज। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में केयर ऑफ आइज है। एज सुन एज हेड इज डिलीवर्ड यूजिंग स्टेराइल कॉटन स्वैप्स डिप्ड इन स्टेराइल वाटर। केयर ऑफ आइज बेबी का किया जाता है जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर होता है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में, वैसे ही बेबी के आइज को क्लीन किया जाता है स्टेराइल कॉटन से। डीप्ड इन स्टेराइल वाटर, स्टेराइल कॉटन को स्टेराइल वाटर में डीप करते हैं, उसके बाद बेबी का आइज क्लीन करते हैं। तो इस टाइम पर हमें ध्यान देना है कि बेबी के दोनों आइज के लिए सेपरेट आपको कॉटन स्वैप यूज करने हैं और 1 स्ट्रोक ही करना है 1 कॉटन स्वैप से फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, लाइक दिस, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। इस तरह से आपको कॉटन स्वैप से क्लीन करना है। फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस with separate swabs for each eyes. Thereafter, medicated eye drops should be instilled to protect baby's eyes from bacterial infection that may be contracted during delivery. उसके बाद जो भी मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स हैं वो इंस्टिल करेंगे बेबी के आई में, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस बेबी का आई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए बेबी में मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। नेक्स्ट, क्लैम्प एंड कट द अम्बलाइकल कॉर्ड और को क्लैम्प करना और उसको कट करना, जिसमें डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग होता है। तो डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग 2 to 3 minutes और 5 minutes आफ्टर डिलीवरी व्हेन द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स। यहाँ पर डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग का मतलब है कि थोड़ा रुक के कॉर्ड को क्लैम्प करना, यानी कि 2 to 3 minutes से 5 minutes तक रुकना है पहले। जब कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप हो जाएगा बेबी की डिलीवरी के बाद, कॉर्ड पल्सेशन जैसे ही स्टॉप होगा वैसे ही हम कॉर्ड को क्लैम्प करेंगे। तो क्लैम्प किस तरह से करना है, सपोज अम्बलाइकल कॉर्ड है बेबी का, अम्बलाइकल कॉर्ड से 5 सेंटीमीटर दूर आपको एक क्लैम्प लगाना है, फर्स्ट क्लैम्प, एंड देन 2 सेंटीमीटर के बाद सेकेंड क्लैम्प करना है और उसके मिड में आपको कट करना है। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड विद 2 clamps, देन कट बिटवीन द क्लैम्प्स लीविंग अबाउट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अम्बलाइकस। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अम्बलाइकल कॉर्ड से 5 सेंटीमीटर अवे आपको फर्स्ट क्लैम्प करना है
एंड देन 2.5 सेंटीमीटर के बाद दूसरा सेकेंड क्लैंप एंड उसके मिड में आपको कट करना है। अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग इन प्रीटर्म बेबी है तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड को जल्दी कट किया जाता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें हाइपरवॉल्यूमिया को प्रिवेंट करने के लिए। HIV इन्फेक्टेड मदर है तो उस केस में अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल जेस्टेशन है तो उस केस में अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं मल्टीपल जेस्टेशन में, ताकि जो सेकेंड बेबी है मदर के वूम में उसको एनीमिया से बचाया जा सके, ब्लड लॉस से बचाया जा सके, तो उसलिए हम मल्टीपल जेस्टेशन में अर्ली अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ स्किन। सो न्यूबॉर्न्स स्किन्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा रब करके नहीं क्लीन करना है, जेंटली रब करना है, जेंटली वाइप ऑफ करना है जो भी इस पर ब्लड और सिक्रीशंस लगे रहते हैं। और जो इस पर एक लेयर होती है वनिक्स कैसियोसा की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेबी के लिए फ़ायदेमंद होती है, मीन्स बेबी के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, हीट रेगुलेटर का काम करता है, हीट मेंटेन करने का काम करता है। तो इसको रब ऑफ करके छुड़ाना नहीं है, रब ऑफ नहीं करना है, इसको बस वाइप ऑफ करना है, जेंटली वाइप ऑफ करना है बेबी के स्किन को। और जो भी फोल्डेड एरिया है लाइक ग्रोन, एक्जिला, नेक, इस सब पे स्पेशल अटेंशन देना है, इनको अच्छे से क्लीन करना है। So the newborn skin is delicate, so it should be gently wiped off blood, mucus and secretions. No attempt should be made to rub off the protective vernix caseosa. Protective vernix caseosa जो बेबी पे रहता है उनको रब ऑफ नहीं करना, उनको छुड़ाना नहीं है। The areas with fold require special attentions like axilla, neck, crowns and creases at joints. Bath should be postponed for 48 to 72 hours or more. Next, administration of vitamin K. Vitamin K 0.5 मिलीग्राम IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, जो कि ये न्यूबॉर्न्स में वेस्टर्न लैटरलिस मसल में दिया जाता है। यह हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। ये क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। सो विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जो कि बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, हेमरेजिक कंडीशन से बचाता है बेबी को, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी। आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाया जाता है बेबी के रिस्ट में या फिर लेग में। तो यहाँ पर बेबी को जैसे ही ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि डिलीवरी रूम से जैसे ही बेबी को पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उस टाइम पर बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाया जाता है। अगर बेबी मेल है या फिर फीमेल है तो मेल के लिए ब्लू बैंड, या फिर बेबी अगर फीमेल है तो उसके लिए पिंक बैंड लगाया जाता है, जिस पर बेबी का नेम यानी कि बेबी ऑफ मदर नेम लिखा रहता है। इसके अलावा बेबी का सेक्स, एज, टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आइडेंटिफिकेशन बैंड इज प्लेस्ड टू बेबीज रिस्ट। आल्सो फुट इम्प्रेशन ऑफ द बेबी इज टेकन फॉर बेबीज आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा फुट इम्प्रेशन भी लिया जाता है बेबी के आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र। ऑल द नॉर्मल बेबीज आर ट्रांसफर टू द मदर एंड नर्स्ड अलॉन्ग विथ हर इन पोस्टनेटल एरिया कॉल्ड रूमिंग इन। सभी बेबीज को ट्रांसफ़र किया जाता है डिलीवरी रूम से पोस्टनेटल एरिया में विद द मदर के साथ रहने के लिए, और मदर ताकि उनकी केयर कर पाए, उन्हें फीडिंग करा पाए। तो इसे रूमिंग इन कहा जाता है, जहाँ मदर और बेबी को एक साथ रखा जाता है और मदर केयर प्रोवाइड कर पाती है अपने बेबीज को, तो उन्हें रूमिंग इन कहा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ। सिक और एट रिस्क न्यूनेट शुड बी ट्रांसफर्ड इन NICU। अगर बेबी सिक है या फिर एट रिस्क है न्यूबॉर्न, तो उन्हें NICU में ट्रांसफ़र किया जाता है, न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट में। इसके अलावा लेवल 2 नर्सरी में किन बेबीज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर बेबी प्री टर्म है जिसका जेस्टेशनल एज 32 से 36 वीक है और लो बर्थ वेट बेबी है, लाइक 1500 ग्राम से 2000 ग्राम है बेबी का बर्थ वेट, या फिर मेजर कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस है, या फिर एस्पिरेटेड मेकोनियम का केस है, तो इन सबको स्पेशल केयर नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है, लेवल 2 नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा लेवल 3 नर्सरी में बेबीज को शिफ्ट करते हैं जिनका बर्थ वेट 1.5 kg से लेस है, कम है। जेस्टेशनल पीरियड जो है वो लेस देन 32 वीक्स है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बेबी में। इसके अलावा बेबी विथ कन्वल्जन, सेंट्रल साइनोसिस यानी कि हार्ट डिजीज है बेबी में, सीवियर न्यूनेटल जॉन्डिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है, या फिर मेजर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है न्यूबॉर्न में, तो इन सब न्यूबॉर्न्स को इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है, इंटेंसिव केयर नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है, यानी कि लेवल 3 नर्सरी में।
तो इस ऐसे कैटेगरी वाइज न्यूनेट को शिफ्ट किया जाता है, कैटेगरी वाइज न्यूनेट को शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र उनका होता है लेवल 1, 2 एंड 3 नर्सरी में। सो ये सारे थे इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।